दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि मीना घड़ा लेकर पानी लेने के लिए जा रही है और शीतल खेतों में घास लेने के लिए आई हुई है और जंगल से एक जहरीला सांप खेतों की तरफ आया हुआ है। शीतल, आज मुझे ज्यादा घास घर लेकर जानी होगी, फिर मुझे 2 दिन के लिए अपने मायके भी तो जाना है। सासू माँ को परेशानी ना हो तो आज मैं ज्यादा घास ले जाती हूँ गैया के लिए, 2 दिन तक चल ही जाएगा। शीतल ज्यादा घास लेने के लिए घनी झाड़ियों में चली जाती है और इधर मीना भी कुएं से पानी ले जाने के लिए खेतों में से गुजर रही है और इधर जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर शीतल की इकट्ठी की गई घास की तरफ जा रहा है। मीना, अरे ये तो शीतल दीदी है, लगता है घास लेने के लिए आई है। शीतल दीदी, अरे ओ शीतल दीदी। शीतल और मीना दोनों ही जहरीले सांप से बेखबर होती हैं। शीतल, अरे मुझे कौन आवाज लगा रहा है? तभी शीतल को मीना उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। अरे मीना, तुम आओ आओ, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। मीना, अरे शीतल दीदी, मैं तो पानी लेने के लिए जा रही थी, घर में पीने की पानी की एक बूंद तक ना है। शीतल, अच्छा बहन मीना, ले आओ पानी, मैं तो खेतों में घास लेने के लिए आई हुई थी। दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं। शीतल, अरे मीना बहन, मैं तो 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, कल माँ का संदेशा आया था, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। मीना, अरे अच्छी बात है बहन, चली जाओ मायके। और इधर सांप शीतल की घास की गठरी में छुप जाता है और इधर शीतल और मीना आपस में बातें करने में व्यस्त होती हैं। शीतल, चलो बहन मीना, अब मैं चलती हूँ, कल मुझे मायके जाने की तैयारी भी करनी है और ऊपर से आज मुनिया तो बहुत रोई जा रही थी, मुनिया ने सासू माँ को भी परेशान कर दिया होगा। मीना, अरे बहन शीतल, तुम चली जाओ, मैं कुछ देर में अपनी थकान दूर करके ही पानी लेने जाऊंगी। शीतल, ठीक है बहन मीना, फिर मैं चलती हूँ। शीतल, अरे बहन मीना, कभी घर आना, फिर फुर्सत में बातें करेंगे। ये सब कहकर मीना वहाँ से घास लेने के लिए अपनी गठरी की तरफ चली जाती है। मीना, अरे मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, मुझे तो बातों में यहाँ पर बहुत समय लग गया। मीना, अरे इतनी घास काफ़ी होगी, आज मैं यही ले चलती हूँ। ऐसा कहते हुए मीना घास की बड़ी सी गठरी बना लेती है। मीना, चलो अब मैं इस गठरी को अपने सर पर उठा लेती हूँ। मीना घास की गठरी सर पर उठा लेती है और इधर जहरीला सांप भी गठरी के अंदर ही रह जाता है। मीना, चलो मैंने काफ़ी देर आराम कर लिया, अब मैं भी कुएं पर पानी लेने के लिए चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मीना पानी लेने के लिए चली जाती है और इधर चंदू अपनी काकी चंद्रू के घर आया हुआ है। मिट्टू, अरे दादी माँ, मुझे चंदू भैया के साथ खेलने जाने दो ना। चंद्रू, ठीक है मिट्टू, चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे आज तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना आज तुम्हें मैं चूहे वाली कोठरी में डाल दूंगी। चंदू, अरे काकी आप चिंता ना करें, मैं मिट्टू का ध्यान रखूंगा। मिट्टू, हे भगवान, कह भी कौन रहा है, चंदू भैया जो मुझसे भी ज़्यादा शरारत करते हैं। चंदू, ठीक है, दोनों भाई चले जाओ। चंदू, ठीक है काकी जी, हम जा रहे हैं, शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। चंद्रू, अरे काफ़ी समय हो गया है, शीतल को अब तक तो घास लेकर आ जाना चाहिए था। अरे मुनिया तो मेरी गोद में झूलते झूलते ही सो गई। और इधर शीतल घास की गठरी सर पर लिए कच्ची राही पर खड़ी होती है। शीतल, अरे मैं यहाँ पर राही में तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई बैलगाड़ी ना दिख रही, लगता है ये भारी गठरी मुझे पैदल ही घर लेकर जानी होगी। हे भगवान, 2 दिन के घास के लालच में आज मैंने गठरी में घास भी तो बहुत ज़्यादा भर लिया है। चलो मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ती हूँ, अगर कोई बैलगाड़ी मिली तो उसमें रख लूँगी अपनी घास की गठरी। शीतल घास लेकर घर पहुँच जाती है। शीतल, हे भगवान, आज तो चलते चलते मेरे पैर ही टूट गए और ऊपर से ये भारी गठरी। चंद्रो, अरे शीतल बहू आ गई, आज तो तुमने बहुत समय लगा दिया। शीतल, अरे माँ जी, मैं 2 दिन का घास इकट्ठा ही ले आई हूँ, अब मेरे जाने के बाद आपको घास ना लेकर आनी पड़ेगी। और सासू माँ, आज तो मुझे रास्ते में कोई बैलगाड़ी ना मिली, तो मैं पैदल ही घास लेकर आई हूँ, तो मुझे इसलिए समय ज़्यादा लग गया। ऐसा कहते हुए शीतल घास की गठरी आंगन में रख देती है। शीतल, अरे अब जान में जान आई है। शीतल, अरे माँ जी, मिट्टू की अब तबीयत कैसी है, वो सोकर उठा भी है या नहीं, या अभी तक सो ही रहा है?
चंद्रो, अरे बहू शीतल, मुझे तो मिट्टू की तबीयत की बात ध्यान ही ना रही और वो शैतान भी खेलने के लिए चला गया। शीतल, अरे माँ जी, मुझे लगता है मिट्टू नहर पर नहाने के लिए गया होगा। मैं उसे अभी पकड़ कर लेकर आती हूँ। चंद्रो, अरे बहू, तुम मुनिया का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। चंद्रो, आज अगर मुझे मिट्टू और चंदू नहर में नहाते हुए मिले तो आज मैं उनकी खूब कुटाई करूँगी। चलो, अब मुझे जल्दी चलना चाहिए, मिट्टू को तो पहले ही तबीयत बहुत खराब है। शीतल, अरे मेरी प्यारी मुनिया, तुम तो बहुत सयानी हो। अपनी माँ के जाने के बाद दादी माँ को परेशान नहीं किया। अरे मुनिया, तुम यहीं रुको, मैं घर के अंदर से पैसे ले आती हूँ, फिर हमें राधा के घर अपने नए सिले हुए कपड़े भी लेने जाना है। और इधर जहरीला सांप घास की गठरी से बाहर निकल आता है। घास की गठरी में कई देर बंद होने की वजह से सांप बहुत गुस्से में होता है। और इधर शीतल घर के अंदर पैसे लेने के लिए गई हुई होती है और इधर मुनिया चुपचाप कुर्सी के ऊपर लेटी हुई होती है। तभी घर के अंदर से शीतल आती है। शीतल, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने राधा की सिलाई के पैसे कहाँ रख दिए। अरे चलो कोई बात नहीं, आराम से शांति से बैठकर सोचती हूँ कि मैंने पैसे कहाँ रखे हैं। शीतल मुनिया की कुर्सी पर जहरीला सांप देखकर चौंक जाती है। शीतल, हे भगवान, इतना बड़ा सांप! हे शिव शंकर, मेरी मुनिया की रक्षा करना। शीतल मौका पाते ही मुनिया को अपनी गोद में उठा लेती है और सांप भी कुर्सी से उतरकर आंगन में इधर उधर घूमने लगता है और शीतल सांस थामे सांप को देखती रहती है। सांप घर की खिड़की से घर के अंदर चला जाता है। शीतल, अरे यही अच्छा मौका है, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शीतल भागते भागते जमुना के घर आ जाती है। जमुना काकी, सांप सांप, जमुना काकी बचाइए, जमुना काकी कहाँ हैं आप? शीतल चीखती चिल्लाती जमुना के घर पहुँच जाती है। जमुना, अरे क्या बात है शीतल बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ है सांप, जल्दी बताओ। शीतल जमुना को सांप की पूरी कहानी बताती है। शीतल, बताइए काकी जी, मैं क्या करूं? घर में बहुत बड़ा सांप छुपा बैठा है। मैं तो आपके घर आ गई हूँ। मिट्टू और सासू माँ को तो सांप के बारे में पता ही न है। जमुना, अरे शीतल बहू शांत हो जाओ, तुम्हारे काका खेत से आने ही वाले हैं। तभी दयाराम और पुष्पा घर आ जाते हैं। दयाराम, अरे बहू शीतल, तुम चिंता ना करो, मैंने सांप की पूरी कहानी सुन ली है। मैं अकेला ही जाकर उस सांप को धूल चटा दूंगा। आखिर मैं भी बहादुर सिंह का पोता हूँ, बहादुर सिंह का। बचपन से सांप बिच्छुओं के बीच में ही रहा हूँ मैं। तुम देखना मैं कैसे सांप को अपने वश में कर लेता हूँ। मैं सांप को सबक सिखाने जा रहा हूँ, तुम सब यही रहो। जमुना देवी, अरे मोना के दादा, ये मजाक करने का समय नहीं है। जंगल का बहुत जहरीला सांप जोड़े वाला शीतल के घर आया है। हम सभी को सांप भगाने के लिए मिलकर चलना होगा। जल्दी करो, वरना सांप इधर उधर छुप गया तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। दयाराम, अरे मोना की दादी, चलो ठीक है, तुम भी चलो, और तुम्हारा भी वहम दूर हो जाएगा। पुष्पेंद्र शीतल से, अरे बहन डरो नहीं, हम मिलकर सभी चलते हैं। तुम्हारे भाई के होते सांप कुछ न कर पाएगा। दयाराम और पुष्पा सांप को मारने के लिए शीतल के घर चले जाते हैं। जमुना, अरे मोना के दादा रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। शीतल, अरे काकी रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। सभी चंद्रों के घर आ जाते हैं और सांप को ढूंढने लगते हैं। दयाराम, जमुना देवी, अरे मोना के दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके इस बचपने से सांप बाहर आ जाएगा? शीतल, अरे काकी मैं बताती हूँ सांप कहाँ है। सांप उस खिड़की से घर के अंदर गया था, तो अब ज्यादा समय ना हुआ है, सांप घर के अंदर ही होगा। शीतल, देखिए पुष्पा भाई, ये है वो खिड़की, इससे गया है सांप घर के अंदर। हमें डंडे से जोर जोर से आवाज करनी चाहिए, तभी सांप घर से बाहर आएगा। पुष्पा एक बड़ा सा डंडा उठाकर जमीन पर डंडे से जोर जोर से आवाजें करने लगता है। पुष्पेंद्र, चलो मैं घर के एक और खड़ा हो जाता हूँ। बार बार शोर मचाने से सांप घर के बाहर आ जाता है। जमुना, हे भगवान, इतना बड़ा सांप, ये तो सांप नहीं अजगर है, अजगर, भागो। जमुना डर के मारे भागने लगती है। पुष्पेंद्र, अरे मौसी जी आप डरिए नहीं, मैं इस बोरे में सांप को डाल लूंगा। पुष्पेंद्र एक बड़ी सी बोरी उठा लाता है। बड़ी सी बोरी का मुंह खुला देख सांप उसे बिल समझकर बोरे के अंदर चला जाता है। पुष्पेंद्र, अरे मौसा जी अब शोर ना करिए, ज्यादा शोर होने की वजह से सांप इसे बिल समझकर इसके अंदर ही जा रहा है।
पूरा सांप जल्दी से बोरे के अंदर चला जाता है। सांप के बोरे के अंदर जाते ही पुष्पा बोरे का मुंह बंद कर देता है। पुष्पा, शुक्र है भगवान का जो सांप अपने आप बोरे के अंदर चला गया, वरना ये जंगल का बहुत जहरीला सांप है। दयाराम, अरे पुष्पा बेटा, तुमने खामखा ही बोरे में सांप को बंद किया, मैं इसे एक लाठी में ही मार देता। शीतल, अरे काका जी, ये जोड़े वाला सांप है। जमुना देवी, अरे मोना के दादा, अब आप रहने ही दीजिए, आप कितने बहादुर हैं, ये हम सबने देख लिया है। और बोरे के अंदर सांप गुस्से से चटपटा रहा होता है। जमुना देवी, अरे पुष्पेंद्र बेटा, इस बोरे को ले जाकर जल्दी से जंगल में सांप को छोड़ दो, अगर सांप बाहर आ गया तो सबसे पहले तुम्हारे मौसा जी ही यहाँ से गायब होंगे।